हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था ना प्रीपोजिशंस के बारे में, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उस चीज को बहुत डिटेल्ड में समझा भी था, राइट। और आज इसको समझने के बाद हम एक नए टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने रूल्स को रिवाइज कराना चाहते हैं आप सभी लोग। ये हम हमेशा रिपीट करते हैं यार कि जब भी आप किसी से भी पढ़ो, आपके पास में नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास में जो खुद के नोटबुक है ना, नोट्स खुद ही बनाना है। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको सबसे जो बड़ी चीज होती है ना, वीडियो बीच में छोड़ करके लोग चले जाते हैं यार, वो नहीं करना है आपको। और जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन करो। इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और जो होमवर्क है डेली का होमवर्क वो करना है आपको। और वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। और जो हमारी एप्लीकेशंस पे सिलेबस ट्रैकर सीट दी गई है उसको फिल करिए, डेली ट्रैक करते रहिए अपने आप को कि आपकी प्रोग्रेस कहां तक हुई है, कितने टेस्ट दिए हैं, और इसके अलावा आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ये सारी चीजें ट्रैक करनी है। इसके अलावा अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहां पे अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो आपने बहुत अच्छी तरीके से, आपको पता होगा कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। Sentences is a combination of words, right, which makes a complete sense. जो एक complete sense देते हैं उसको ही हम कहते हैं sentences. लेकिन sentences की कुछ types भी होते हैं, कुछ declarative होते हैं, negative होते हैं, interrogative होते हैं, exclamatory sentences होते हैं, imperative sentences होते हैं। ये कुछ basic sentences होते हैं। इन्हीं के बारे में जानेंगे कौन से sentences होते हैं, और अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। और इस सिलेबस के अंदर आपको पता है कि हमने मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करा रखा है। इसके साथ साथ आपको हमने इंग्लिश के सिलेबस करा रखे हैं। साथ साथ में आप देखोगे कि काफी कुछ चीजें हैं जो हमने इसको कवर किया हुआ है, राइट। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि ये पूरा जो सिलेबस है इस कंप्लीट सिलेबस में हमने कवर करा रखा है। अब इंग्लिश को हमने थोड़ा सा अपने वे में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि सबसे पहले हम बेसिक्स के जो टॉपिक्स हैं उसको हम कंप्लीट कराते हैं, और ये बेसिक्स के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कराए। इसके साथ साथ आप देखोगे कि ये ग्रामर रूल्स वाले टॉपिक्स। तो अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? अभी हम पहुंच चुके हैं, आपने देखा होगा प्रीपोजिशन हमने कवर किया, और ये आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये 20 नंबर पे है जब आप अपने ऑफिशियल सिलेबस से मैच करोगे। और हम टू द पॉइंट सिलेबस के साथ में चलना होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, यहां पे आपको आपकी वोकैब और एक्यूरेसी, ये बात की बात है, हम आगे देखेंगे, इन सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 10-15 मिनट में कंप्लीट होने वाले। देखिए करेक्ट स्पेलिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट, ये तो पूरा 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा आपका सिलेबस। और ये भी आपका 1 से 2 आवर्स में, यानी कि लगभग 2 से 3 घंटे में पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आज सेंटेंसेस क्या होते हैं। बहुत बार हमने सुना सेंटेंसेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस देते हैं, मीनिंग्स होती हैं उनकी, एक्सप्रेस वन कंप्लीट थॉट, जो कि एक सेंस देते हैं, एक मीनिंगफुल सेंस देते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, उसको ही हम कहते हैं सेंटेंसेस। और आई होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आई होंगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं भाई। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, जिसको हम डिक्लेरेटिव कहते हैं, नेगेटिव भी आता है उसके अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम आदेश देते हैं, लो भाई जाओ ये काम करो, एक गिलास पानी लाओ मेरे लिए, दरवाजा बंद कर दो, दैट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेश दे रहे हो आप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, अचानक हमारे दिमाग के अंदर कोई इमोशंस आते हैं, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। और हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर एक अलग से टॉपिक जिसका नाम था एक्सक्लेमेटरी, राइट। एक्सक्लेमेटरी के हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, जिसमें कि हमने पढ़ा था इंटरजेक्शंस, राइट। इंटरजेक्शंस में हमने पढ़े थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। तो चलिए आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे यहाँ पे।
सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसको कुछ लोग असरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग भी रख देते हैं। तो हमें समझना ये है कि सबसे बड़ी बात जो आपको समझना है वो है कि यार ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो एक कंप्लीट थॉट के बारे में बात करते हैं, जो ओपिनियन के बारे में बात करते हैं, और जैसे ही ये सेंटेंस कंप्लीट होता है आप देखोगे कि इनकी स्टार्टिंग तो एक कैपिटल लेटर से होती है, लेकिन जब ये एंड होते हैं सेंटेंसेस तो इसके आगे डॉट लगा रहता है। दैट इज अ असरेटिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपके जो थॉट्स होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, व्हाटएवर जो सेंटेंसेस वो हो सकते हैं इसके अंदर। ये आपको समझ आया, जैसे लिखा हुआ है ड्राविड लव्स ट्रैवलिंग विथ फ्रेंड्स। क्लियर है, कंप्लीट थॉट यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। कॉपी के अंदर नोट डाउन करते रहना है। दैट इज अ नेक्स्ट, दैट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन। जो आपको ऑर्डर कोई देता है, कोई रिक्वेस्ट करता है, यार जाओ यार ग्रोसरी शॉप से कुछ सामान लेकर के आओ, गो टू द ग्रोसरी शॉप, राइट। यहां पे क्या डायरेक्टली आपको ऑर्डर, आदेश दिया जाता है। ये कोई कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, सजेशन भी दिया जाता है। जैसे मैं आपको बार बार सजेशन देता हूं ना, वीडियो बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, ये क्या है? ये सजेशन है। दैट इज अ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आपको ये चीज करोगे डेफिनेटली आप चीजों को बेटर कर सकते हो। लिख करके जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनका थॉट बिल्कुल रहता है। अभी क्या होता है, कुछ बच्चे देखते हैं, देखते देखते पता चला कहीं और चले गए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में कुछ और देखने लगे, काम की चीज नहीं है जो। तो हमारा जो दिमाग है ना, उसको कंट्रोल करना है। इससे पहले कि कोई टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करे, आपको क्या करना है? टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करना, उससे अपना काम करवाना। दैट इज अ इंपेरेटिव, यानी कि कमांड देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई? जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, भाई क्या आप होमवर्क करके लाए हो? मैं बता रहा हूं 100 में से जब हम रेशियो चेक करते हैं टेस्ट का, बहुत कम बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लासेस बहुत सारे लोग करते हैं, पता चलता है कि बहुत सारे लोग लाइव क्लास करने आते ही नहीं हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई? क्वेश्चन ये है आपसे, जब आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्या आपने ये काम किया? क्या आपने कंप्लीट की? क्या आपने नोट्स बनाए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। व्हेन डिड यू विल केम एट माई हाउस? आप मेरे घर कब आओगे? क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होता है? जहां पे सडन एक्सप्रेशंस आते हैं आपके दिमाग से, जैसे कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस है, अनएक्सपेक्टेड थिंग हो गई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हो गई, वाह यार मैच में मजा आ गया, वाह, प्लीज टॉक मी टू नाउ, प्लीज अभी मुझसे बात करो। दैट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट आता है, नेगेशन की बात होती है। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। देखिए ज्यादा इसमें हम डिटेल्ड में क्या बताएं आपको सारी चीजें पता है। अब हम यहां पे क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको क्लैरिटी होगी इस चीज को लेकर के कि यार सेंटेंसेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, या कोई वर्ड्स दिए होंगे यहाँ पे क्या आ सकता है। तो आपको देखना है कि किससे हमें एक कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस मिल रहा है, या फिर ये सेंटेंस किस टाइप का है। अगर आप ये सारी चीजें समझने में आप कामयाब हो गए तो आसानी से इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। यहां पे क्वेश्चन आप देख सकते हो, आवर फैमिली प्लानिंग अ ट्रिप टू द माउंटेन। अब बताओ ये किस टाइप का सेंटेंस है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 14 तक के जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंपेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, ये सारे आपको बताना है। तो ये आवर फैमिली प्लानिंग कर रही है, बिल्कुल एक सिंपल सा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछता या फिर इंपेरेटिव में आदेश देता, तो यहां पे आपको देख करके समझ आना चाहिए। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये क्या करता है? हमें इंफॉर्मेशन देता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दे दी यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, यार वर्ड देख करके आपको समझ जाना चाहिए वाओ। दैट इज अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कोई भी इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताता है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, ये क्या है इस क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। ये क्या है? एक तरीके का आप कह सकते हो कि यार ये एक तरीके का डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ये आएगा। डिक्लेरेटिव है बिकॉज इट्स अ फैक्ट, जिसके अंदर फैक्ट हो,
जिसके अंदर एक बिल्कुल थॉट दिया हुआ, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वॉच योर स्टॉप व्हेन यू गेट ऑफ द बस। अब अपने स्टॉप देखो और यू विल गेट ऑफ द बस, देखना बस ना छूट जाए। तो यहां पे क्या कर रहे हो आप, आदेश दे रहे हो, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा, इंस्ट्रक्शंस देने का काम करता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शंस देता है। तो सेंटेंसेस पढ़ करके हमें समझ आ रहा है यार ये जो स्टेटमेंट है वो एक इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा है, तो दैट्स व्हाई ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दैट इज दिस क्वेश्चंस यू कैन सी हियर, वेयर डू यू लिव, यार आप कहां रहते हो, क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना मैं आपसे। दैट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए यार एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बताओ, इसके आंसर आपको खुद बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई, और जो आंसर्स देंगे मैं मान जाऊंगा कि यस ये जो बच्चे हैं बिल्कुल सीरियस स्टडी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने एप्लीकेशंस हमारे डाउनलोड नहीं करी हैं वो डाउनलोड करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, और इसका आंसर मुझे चैट में चाहिए। वहां पे मैं 2 वे इंटरेक्शन कुछ आपको ऑफर कर सकता हूँ, फ्री मेंटरशिप भी ऑफर हो सकती है। जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं उनको बीच बीच में मैं ऐसी कुछ बातें बताता हूँ, अगर वो पकड़ लेते हैं वो बातें, उनको वो ऑफर मिल जाता है। इससे पता लग जाता है कि कितने बच्चे यहां तक देखते हुए आ चुके हैं। इसका आंसर आप सही दीजिए, आपके लिए कुछ सरप्राइज होगा। एप्लीकेशंस पे स्क्रीनशॉट चैट में जैसे आप डाउनलोड करोगे, चैट वाले ऑप्शंस में इस क्वेश्चन को भेजना है, हम समझ जाएंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करेक्ट हो गए। प्लांट इज ग्रीन, ये कंप्लीटली एक फैक्ट, दैट इज अ डिक्लेरेटिव। और प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो यार, मदद मांग रहे हो, दैट इज रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, इंपेरेटिव। नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। व्हाट अ शेम, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यार, इमोशंस जो बताता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इट स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताता है। इट्स रैनिंग अ कैट एंड टॉक्स, दैट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इसी तरीके से हाउ वेल सी सिंग, तो आप देख सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। डिड आई, क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चंस देख करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। शी डज नॉट ईट मीट एंड फ्लेश, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि नेगेटिव का पार्ट दिया हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सो अगेन अब देखिए यहां पे एरर फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन नंबर 14 तक थे उनको फाइंड आउट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 23 तक जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, करेक्ट सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। द गर्ल एट द मैंगो, अब एट जो है, ईट एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में बात यहां पे नहीं हो सकती क्योंकि ये सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो यहां पे होगा द गर्ल, द गर्ल। यहां पे क्या है, करेक्ट, फाइंड द करेक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहां पे सब्जेक्ट्स जो है हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द करेक्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंसेस के अंदर, है ना। हमें वो नहीं बताना है कि इसमें वर्ब क्या होगी, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट हो जाता, हमें सब्जेक्ट्स बताने। तो इसमें करेक्ट सब्जेक्ट क्या है, द गर्ल। क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है ना वो हमेशा डूअर को बताता है, एक्शन को बताता है। सब्जेक्ट में प्रेडिकेट एक अलग से टॉपिक होगा, वहां भी कवर कर लेंगे, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई नीड अ मैथ अ प्रॉब्लम, तो आई जो है यहाँ पे दिस मैथ, आई नीड हेल्प विद दिस मैथ्स प्रॉब्लम, तो दिस मैथ्स जो क्या है ये आई होगा, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन में आई होगा, लेकिन दिस मैथ्स नहीं होगा, आई होगा, राइट। तो आई होगा, आई यहाँ पे आई होगा, राइट। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है अगर सब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने की बात हो रही है तो। लास्ट मंथ माई ग्रैंडफादर केम फ्रॉम दिल्ली, तो माई ग्रैंडफादर सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, इसका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से माई फेवरेट मंथ इज जुलाई, तो जुलाई जो है माई फेवरेट मंथ, दैट इज मेन सब्जेक्ट फ्रेज होगा, माई फेवरेट मंथ। ऑन सैटरडे मॉर्निंग माई फ्रेंड्स एंड आई, तो माई फ्रेंड्स एंड आई दैट विल बी द मोस्ट करेक्ट बिकॉज ये एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। द ओल्ड सिनेमा इन द टाउन सेंटर इज गोइंग टू बी नॉक डाउन, वे टू, तो द ओल्ड सिनेमा इन द, ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डूइंग द हिज होमवर्क श्याम वेंट टू, तो यहाँ पे जो श्याम है वही एक सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट ही देखना है। मेन डूअर ऑफ एक्शन कौन है सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर मेन डूअर ऑफ एक्शन कौन है, उसी से हमें सब्जेक्ट के बारे में आइडिया लगता है। ये है क्वेश्चंस। इसमें भी देखिए, इन द मोस्ट इंग्लिश सेंटेंसेस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, के पहले आता है, तो द सब्जेक्ट्स आएगा, राइट। बी वेटिंग बाय द कॉलेज गेट इन द रेन वॉज माई सिस्टर, तो आप कह सकते हो माई सिस्टर जो है वो एक सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट है माई सिस्टर। तो आई होप कि आपको चीजें समझ आएगी। चलिए 24 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हैं, इनको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास में। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, थोड़ा बहुत और हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फाइंड द प्रेडिकेट, अब अभी तक हमने क्या फाइंड आउट किया था, सब्जेक्ट्स फाइंड आउट किया था, लेकिन 24 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें हम प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेडिकेट यहाँ पे क्या होगा आपको बताना है। प्रेडिकेट यानी कि द इज द रिवर of ice moving slowly down, तो the river of ice moving slowly down, predicate describe the subjects। subjects कैसे पहचानोगे आप, जो सेंटेंस के अंदर मेन डूअर होता है। प्रेडिकेट कैसे पहचानोगे आप, जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो वही आपका प्रेडिकेट होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन में दिया था बी, वो करेक्ट था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट एंड बस ड्राइवर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर इंजर्ड इन द क्रैश, तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। प्रेडिकेट टेल्स व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। माय मॉम एंड आई वेंट शॉपिंग, तो वेंट शॉपिंग जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ये एक्शन जो परफॉर्म हुआ है उसको बता रहा है, किसके सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया गया उसको बता रहा है, और डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ऑलवेज ब्रिंग माई डिक्शनरी टू द क्लास, तो ऑलवेज ब्रिंग माई डिक्शनरी टू द क्लास, ऑप्शन नंबर ए विल बी द मोस्ट करेक्ट। माई एक्सपेंसिव न्यू वॉच हैज स्टॉप्ड, तो न्यू हैज स्टॉप्ड जो है वो प्रेडिकेट। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू सब्जेक्ट। सेंटेंसेस इज ऑलवेज अ नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। नाउन यहाँ पे हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना प्रोनाउन भी हो सकता है, बट नाउन दिया हुआ है तो नाउन को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यूजुअली नाउन होता है बट प्रोनाउन भी होता है। आई ब्रोक द जिपर ऑन माई बैकपैक, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द अबव सेंटेंस। तो यहाँ पे ब्रोक जो वर्ड है वो है, क्योंकि ब्रोक द जिपर ऑन माई बैक, प्रेडिकेट एक्सप्लेन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जिपर ऑन, ब्रोक द जिपर, यहाँ से पूरा जो है ना प्रेडिकेट है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो कवर हो चुके हैं आपके, जैसे टेंसेस की बात कर लो आप, है ना। इसके अलावा हम क्वेश्चन टैग की बात कर लें, एडवर्ब की बात कर लें, कंजक्शंस, कंडीशंस, कंपैरिजंस, पर्सनल प्रोनाउन, चेंजिंग, जेंडर, ये नंबर्स, ये भी कंप्लीट हो चुका है। इंटरजेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, एडजेक्टिव भी हो चुका है, काइंड्स ऑफ नाउन, फ्रेज एंड क्लॉजेस, सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी हमने बता दिए हैं। सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप कह सकते हो कि उसको भी हमने कवर कर लिया। टाइप्स ऑफ वर्ब भी कवर किया, आर्टिकल भी पढ़ा है हमने, प्रीपोजिशन भी कवर कर लिया है। तो जो इंपोर्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हमने कवर कर लिया है। और इसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनको भी कवर किया था यार। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह सकते हो एक तरीके से। वर्ड ऑर्डर हम कंप्लीट कर लेंगे, सेंटेंस रिलेटेड ये भी है, तो ये भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है, आपको पता लग चुका है कि किस तरीके से सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो इंग्लिश का सिलेबस है वो 90% 95% कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपके बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे, राइट। ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आपका कवर हो चुका है, राइट। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वाइज सिलेबस के साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं आने वाले अपकमिंग जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, स्कूल लेवल पे जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, अगर आप इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसके लिए हमारे कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में केवल कोर्सेज अवेल करने से कुछ नहीं होता, आप कुछ टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सिलेबस का एनालिसिस करिए, वीकली टेस्ट आपका होगा, और डाउट क्लियरेंस के मेथड से डे वाइज प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग, वीकली रैंक की पोजीशन डिसाइड होती है, नवोदय सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, बोर्ड एग्जाम्स, इन सब चीज़ के लिए हम प्रिपरेशन कराते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।